नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप जो रेलवे एनटीपीसी 2024 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे, फाइनली यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलहाल 8,113 पदों पर एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो चुकी है। 12th लेवल की अभी तक विज्ञप्ति क्यों नहीं आई, इस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये आरआरबी बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देखेंगे इंडिकेटिव नोटिस फॉर एनटीपीसी सीएन नंबर 05/2024 रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एनटीपीसी ग्रेजुएट का यहाँ पर ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 05/2024। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटिव नोटिस है। तो देखते हैं इस पूरे नोटिस में क्या बताया गया है। सबसे पहले तो वही सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सी ए नंबर 05/2024। उसके बाद इसकी फॉर्म भरने की डेट आप देखेंगे 14 सितंबर, कल से स्टार्ट हो रहा है। अब आप यदि फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपके पास तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए, और प्रीवियस ईयर में भी रेलवे के अब तक के सारे आपको करंट पब्लिकेशन के ये एक तो आपके मैथमेटिक्स के अब तक जितने भी पेपर हुए 1996 से लेकर अब तक ये मिल जाएगी मैथ्स की। इसी प्रकार इनकी रीजनिंग की भी आती हैं, वो भी आप देख सकते हो। जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे के अब तक 1996 के, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। इसके बाद यदि आप यहाँ पर सामान्य जानकारी यानी जीके और विज्ञान के लिए सॉलिड पेपर देखना चाहते हो अलग से, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है 2024 के एडिशन। और बाकी एनटीपीसी का इससे पहले जो 2019 वाला पेपर था, 21 में हुआ था, उसके सीबीटी 1 के यहाँ पर सारे सेट आपको मिल जाएंगे। 2 वॉल्यूम में, सेट 1 से 60, सेट यहाँ पर 61 से 129। इन सभी की बेस्ट बाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पर आप अपने नज़दीकी स्टोर से भी इसको बाई कर सकती हो। फिलहाल अपन देखते हैं ये जो इंडिकेटिव नोटिस है, इसमें आप देखेंगे एप्लीकेशंस आर यूनाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 13/10/2024। 13 अक्टूबर लास्ट डेट है, और एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिट ऑनलाइन। ऑनलाइन आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कल से 14 सितंबर को जैसे स्टार्ट होंगे, आपको एक वीडियो मिल जाएगा किस प्रकार आपको आवेदन करना है। अब आप आगे देखेंगे, फिलहाल ये जो इंडिकेटिव नोटिस है, शॉर्ट नोटिस आया है एक तरीके से, ये ग्रेजुएट पोस्ट की, ग्रेजुएट में लेवल 5 की और लेवल 6 की यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलती हैं। इसमें लेवल 6 की अब की बार पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर की जो होती है, लेकिन यहाँ पर एक पोस्ट ऐड हुई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। इनिशियल पे यहाँ पर स्टार्ट होता है 35,400 से। अब बाकी यहाँ पर पोस्ट निकल के आती है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनिशियल पे इनका 29,200 है, और बाकी इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए बोला कि एनेक्सर ए आपको देखना है सीएन का। फिलहाल डिटेल्स सीएन है वो जारी नहीं हुआ, कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। शॉर्ट नोटिस आया है, तो आज शाम को या फिर जैसे ही कल डिटेल नोटिस आता वो आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी, और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपन बना देंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की है, वो ज्वाइन कर लेना। एज यहाँ पर 1 जनवरी 2025 से काउंट हो रही है। 18 से 36 वर्ष, इसमें कोविड के कारण 3 वर्ष की छूट दी गई है। वैसे एज 18 से 33 रहती है ग्रेजुएशन की। आप देखेंगे तो यहाँ पर द इंक्लूड ए रिलैक्सन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। जो प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट 18 से 33 है, इनसे यहाँ पर 3 वर्ष की छूट कोविड-19 के बाद जो वैकेंसीज नहीं आई है, सो यहाँ पर दी गई है छूट। अब वैकेंसीज की बात करेंगे स्टेशन मास्टर की, प्लस ये जो CCCTS की 2730 वैकेंसीज हैं, और बाकी यहाँ पर ये लेवल 5 की जो पोस्ट हैं उनकी वैकेंसी 5,383 है। 8,113 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हो जाती है। क्या आप इन सभी 8,113 वैकेंसीज के एलिजिबल हो? तो यहाँ पर एलिजिबल तो हो, बाकायदा यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो मैच करना चाहिए। और आप नीचे देखेंगे तो इन्होंने बताया है कि फॉर फर्दर डिटेल प्लीज़ रेफर टू डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस है, जो अभी तक नहीं आया है, और ये सभी ऑफिशियल वेबसाइट है। बाकी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर है, केवल आपको ये बताने के लिए कि ये विज्ञप्ति आ रही है। इस हेतु कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू डिटेल सीएन आपको देखना पड़ेगा। एनी कोरिजेंडम जो भी होगा वो आपको टाइम टू टाइम आरआरबी की वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12th वाली अंडर ग्रेजुएट वाली पोस्ट की वैकेंसीज क्यों नहीं आई? तो आपको बता दूं, इससे पहले रोजगार समाचार पत्र पर ये इंडिकेटिव नोटिस आ चुका था। उसमें बता रखा था कि आपके दोनों अलग अलग आ रही है। 05/2024 तो ग्रेजुएट पोस्ट की है, और 06/2024 है ये अंडर ग्रेजुएट यानी 12th वालों के लिए। सो आपको बता दूं 14 सितंबर से ग्रेजुएट वाले के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने एक दिन पहले ये नोटिस जारी किया है। तो जो अंडर ग्रेजुएट के फॉर्म स्टार्ट होंगे वो 21 सितंबर से होंगे, तो लगभग आपको 20 सितंबर के आसपास वो वाला नोटिस देखने को मिल जाएगा। दोनों के अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। आप यहाँ पर
CN नंबर 05 में जो यहाँ पोस्ट देख पा रहे हो, इनमें से केवल एक आरआरबी से ही फॉर्म भर पाएंगे। ये 05 का एक आरआरबी से भर पाएंगे, यानी ग्रेजुएट के लिए एक आरआरबी से, और अंडर ग्रेजुएट के लिए भी आप दूसरी कोई भी आरआरबी ले सकते हो सकता है सेम भी ले लो, या फिर आपके अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट की अलग कर सकते हो, ग्रेजुएट की अलग कर सकते हो, वो आप पर डिपेंड। पिछली बार दोनों के लिए एक ही आरआरबी थी, अब की बार दोनों के अलग अलग फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, तो अलग अलग एग्जाम वगैरह प्रोसेस ये होगा, तो अलग अलग यहाँ पर आपको आरआरबी से अप्लाई करने का मौका मिल रहा है अब की बार। बाकी इसमें इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड भी बता रखा है, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड। जैसे ग्रेजुएट 8113 है ना, इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड में आपके स्टेशन मास्टर में टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है A2, और गुड्स गार्ड में भी A2 है। बाकी में आपके B2 C2 C2 है। तो A2 B2 C2 ये 3 मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें हैं, और A2 इसमें नहीं, इसमें A3 है, जो आप देखते हो 12th वाली A3 है। अब A2 कितना टफ है, A2 में विदाउट ग्लास आपकी विजन टेस्ट होगा, तो यदि आपकी ग्लास लगी हुई है तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। 6/9 6/9 दोनों आंखें होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप कंफर्म कर लेना। नहीं तो पहली वरीयता में आप A2 वाली पोस्ट यदि डाल देंगे, मान लेते हैं आपने पहली वरीयता में स्टेशन मास्टर डाल दिया, गुड्स गार्ड डाल दिया, और आपकी आई विजन है वो 6/9 6/9 है ही नहीं, उस केस में आपको एक बार यहाँ पर सेलेक्ट तो कर लेंगे, जैसे ही आप मेडिकल में जाएंगे तो बाहर हो जाएंगे डायरेक्टली। वैसे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड मान लेते हैं इनसे अतिरिक्त अन्य पोस्टों से मैच कर रहे था, लेकिन वहाँ पर अब की बार ये सीधे बाहर कर देंगे, तो इन चीज़ का ध्यान रखना है। यदि आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा है तो आप पहले इनको वरीयता मत देना। A2 में ग्लास अलाउ नहीं है, A3 में ग्लास अलाउ है, चश्मे अलाउ है। 6/9 6/9 A3 में विदाउट ग्लास और विद ग्लास दोनों ही अलाउ है। B2 में तो है ही, एक 6/9 दूसरी 6/12 आई है, और C2 में एक 6/12 है, दूसरी में नील भी चलेगा, विद और विदाउट ग्लास अलाउ है। लेकिन A2 में विशेषकर ध्यान रखना, A2 में स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की दो प्रमुख पोस्ट है, जिसमें हाईएस्ट वैकेंसीज गुड्स गार्ड की, इसमें A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। चश्मा वाले कैंडिडेट, काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। और लासिक सर्जरी है वो A2 में अलाउ नहीं है, लासिक सर्जरी B2 में अलाउ है, C2 में अलाउ है, लेकिन A2 में नहीं है। तो इनके फॉर्म यहाँ पर ध्यान रखना, 13 अक्टूबर लास्ट डेट है ग्रेजुएट की, और अंडर ग्रेजुएट की 21 सितंबर से 20 अक्टूबर लास्ट डेट है। और बाकी आपको समय समय पर फॉर्म भरने के लिए अपडेट मिलता रहेगा टेलीग्राम पर, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और आपकी एज है 1/1/2025 से काउंट की जाएगी, और यहाँ पर छूट भी 18 से 36 के अलावा SC ST OBC को अतिरिक्त छूट, जो OBC को 3 साल मिलती है, SC ST को 5 साल मिलती है, वो तो है ही। आयु आपको बता देता हूँ कि इनके मध्य होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया कि आयु आपके 18 से 36 वाला ग्रुप है ना, ये वाला देखना है, जो 1/1/2025 से काउंट होगी। इस पर आपके, यदि आप UR कैंडिडेट हो, EWS कैंडिडेट हो, तो आपकी आयु 1/1/2007, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले नहीं होना चाहिए, सॉरी इसके बाद 2001-1-2007 के बाद, ये वाली डेट इंक्लूड है। और UR-EWS में 2/1/1989, इससे पहले जन्म नहीं होना चाहिए। 1/1 नहीं चलेगा, 2/1 को है तो चल जाएगा, इनके मध्य है चलेगा, ये ध्यान रखना। UR-EWS के लिए, OBC के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट है 2/1/1986, इससे पहले नहीं चलेगा। SC ST के लिए 2/1/1984, ये यहाँ पर लिमिट है 18 से 36 वाली। बाकी जैसे ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अपन बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। पिछला नोटिस आपने सभी ने पता है, उसको नहीं देखेंगे, फिलहाल डिटेल आने का इंतजार करते हैं। वीडियो पूरा देख लो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।